मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है और मेरे सर में तेज दर्द है, असहनीय पेट दर्द भी। मैं अपना रक्तचाप जांचती हूँ। रक्तचाप थोड़ा बढ़ गया है। शायद पिछली रात के खाने के कारण ऐसा हुआ है, जो कि थोड़ा तैलीय और थोड़ा नमकीन था। हो सकता है कि एक अल्ट्रासाउंड पेट दर्द के कारण का निदान कर सकता है। इस वीडियो में हम उच्च रक्तचाप जैसे असंक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे तथा चर्चा करेंगे। हम पेप्टिक अल्सर के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। एक असंक्रामक रोग के उदाहरण के रूप में उच्च रक्तचाप के बारे में बात करते हुए आइए एक अस्पताल के इस दृश्य को देखें। उच्च रक्तचाप सामान्य है, लेकिन एक गंभीर स्थिति है जो हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। लेकिन वास्तव में उच्च रक्तचाप से आपका क्या तात्पर्य है? आइए मानव शरीर के अंदर करीब से देखें। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के अंदर बहता है। कुछ स्थितियों में रक्त बहते समय वाहिकाओं की भित्ति पर बल या दाब डालता है। उच्च रक्तचाप उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वाहिकाओं के अंदर दाब बहुत अधिक हो जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन वास्तव में उच्च रक्तचाप का क्या कारण है? उच्च रक्तचाप एक साथ काम करने वाले कई कारकों का परिणाम हो सकता है, जैसे तनाव, मोटापा, अधिक नमक वाले आहार आदि। ये उन परिवारों में भी चलता है जहां जिन व्यक्तियों के माता पिता स्थिति की उपस्थिति दर्शाते हैं, उनमें रक्तचाप विकसित होने का खतरा होता है। हालांकि यह बाहरी रूप से जीवाणु या विषाणु जैसे किसी सूक्ष्म जीव के कारण नहीं होता है। क्योंकि यह हमारे शरीर की आंतरिक समस्याओं का परिणाम है, यह सीधे संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है और इसे असंक्रामक रोग कहा जाता है। आमतौर पर वे पुरानी या दीर्घकालिक समस्याओं का परिणाम होते हैं और इसलिए ठीक होने में समय लग सकता है। ऐसे ही धूम्रपान दीर्घकालिक जीवन शैली की आदत है। एक नित्य धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को देखकर हम पाएंगे कि कोशिकाएं धीरे धीरे अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त होती हैं। अंततः कोशिकाएं कैंसर का कारण बन सकती हैं, जिससे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। आइए अब एक ऐसे व्यक्ति की ओर चलते हैं जो सामान्य सर्दी से पीड़ित है और लगातार छींक और खांस रहा है। सामान्य सर्दी जैसे रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है, क्योंकि यह एक समुदाय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। हमें कहा जाता है कि छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह को ढक लें ताकि हमारे शरीर के रोगाणु दूसरों को संक्रमित ना करें। आइए अब हम एक ऐसी संक्रामक बीमारी के बारे में जानें जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, जिसने कई चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को वर्षों तक चकित किया है। आमाशय और आंत हमारे पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। आमाशय को करीब से देखने पर हम देख सकते हैं कि जठर रस में मौजूद अम्ल से आमाशय की परत श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। यदि हम हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी से दूषित भोजन का सेवन करते हैं, तो ये छोटे सर्पिल जीवाणु आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ वे आमाशय के अम्लीय वातावरण में पनपते हैं और इसकी सुरक्षात्मक श्लेष्मा परत को नुकसान पहुँचाते हैं। श्लेष्मा के बिना आमाशय की परत जठर रस के अम्ल से संपर्क में आ जाती है, जिससे दर्दनाक अल्सर हो जाता है। इस जीवाणु की खोज दो ऑस्ट्रेलियाई रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल ने 1980 में की थी। इन अल्सर से पीड़ित मरीजों को प्रतिजैविक दवाएं दी जाती हैं ताकि उनके पाचन तंत्र से जीवाणु को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके और अल्सर को धीरे धीरे और स्थायी रूप से ठीक किया जा सके। सारांश: असंक्रामक रोग सूक्ष्म जीव के कारण नहीं होते हैं और एक संक्रमित रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उच्च रक्तचाप एक असंक्रामक रोग होता है जो कि रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर बहुत अधिक दाब डालने के कारण होता है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आमाशय और आंतों की भित्तियों में बहुत ही दर्दनाक घाव हो जाते हैं। रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल ने यह पाया कि पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। दवाओं और जीवन शैली में बदलाव के साथ उच्च रक्तचाप और अल्सर दोनों को प्रबंधित किया जा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है।
बल्कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनका वर्तमान में कोई उपचार या इलाज उपलब्ध नहीं है। वे कौन से रोग हैं? हमारे आने वाले